सचिंद्र जी, आपने विगत के व्याख्यान से अंधविश्वासपूर्ण, इल्यूजनफुल सामाजिक चेतना विज्ञान के विकास के इतिहास को उद्घाटित करना प्रारंभ किया है। उसे आगे बढ़ाने की कृपा करें। श्रेष्ठ सुरभ जी, विगत के व्याख्यान में हमने कार्ल मार्क्स के भौतिकवादी चेतना विज्ञान को सामने रखा, इसका गहन परीक्षण किया है। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक श्रम मूलक सामाजिक चेतना विज्ञान हेगल के महाविचारवादी द्वंद्वात्मक चेतना विज्ञान से निश्चित होता है। हेगल मानव समाज, मानव जाति की परिभाषा देते हैं कि मैन इज एन इमेजिनेटिवली टेक्निकल रैशनल सोशल एनिमल। मनुष्य एक कल्पनाशील तकनीकी विवेकी सामाजिक पशु है, एनिमल है। इसी परिभाषा को कार्ल मार्क्स ने अपना लिया है और वो भी मानव समाज को, मानव जात को पशु समझते हैं। अब जब मानव जाति, मानव समाज पशु है तो इस पशु को तो हाँकने के लिए डंडा चाहिए ना। तो हेगल व्यक्ति से निश्चित चेतना को डंडा बनाते हैं, लाठी बनाते हैं और इसी लाठी से समाज को हाँकते हैं, क्योंकि समाज पशु है। और अभावमूलक प्राकृतिक परिवेश में वो भाग्यवादी समय से ही मानव जात पशु है। मूल में इसकी परिभाषा रही है मैन इज ए ग्रेगेरियस एनिमल, गिरोही पशु है। और कार्ल मार्क्स तक आते आते यह श्रमिक पशु हो गया है। हेगल ज्ञानी पशु बनाते हैं तो कार्ल मार्क्स श्रमिक पशु बनाते हैं। और हेगल ज्ञानी के हाथ में, ज्ञान के हाथ में लाठी थमाते हैं तो कार्ल मार्क्स श्रम के हाथ में लाठी थमाते हैं। तो लाठीबाज है, सठम साठ्यम समाचरेत। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की जो अंतिम स्लोगन है, नारा है, दुनिया के मजदूरों एक हो, उससे पहले उपसंहार के रूप में कहा गया है उसमें कि अब दुनिया के पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग से थर-थर काँप रहे हैं। उन्हें भारी डर लग रहा है कि अब उनका अंत होने वाला है। तो ये स्थिति है कार्ल मार्क्स के चेतना विज्ञान। अब गुरुवर फ्रेडरिक एंगल्स अपनी आयु के अंतिम सीमा पर सठम साठ्यम समाचरेत के विचार को समाचरित के विचार
को बहुत कमज़ोर पाते हैं। नई दुनिया बनाने के लिए, वैज्ञानिक समाजवाद लाने के लिए लाठीबाजी करना उन्हें उचित नहीं लगता है। लाठी बरसा करके हम समाजवाद लाएंगे, वैज्ञानिक समाजवाद लाएंगे, ये तो माने प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है। इसलिए वो विश्व मानव समाज के भविष्य के वैज्ञानिक चेतना बनाने वाले को यह सलाह देते हैं, ऑल हिस्ट्री मस्ट बी स्टडीड afresh। अब गुरुवर को यह सलाह देने की रोशनी कहाँ से मिलती है? तो गुरुवर की एक महान पुस्तक है, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। इस पुस्तक में उन्हें भारत के वर्ण समाज की संरचना की एक झलक मिलती है, हल्की सी धुंधली झलक मिलती है। और वो लिखते हैं ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में, हेयर द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स and breeding of herds had developed hitherto unsuspected source of wealth and created entirely new social relationships। दुनिया के अन्य भागों में जो सामाजिक संरचना बनी थी उससे बिल्कुल अलग यह है भारत कि प्रथम सामाजिक संरचना, वर्ण समाज की संरचना उन्हें दिखाई पड़ी। ये अलग बात है कि गुरुवर फ्रेडरिक एंगल्स ऋग्वैदिक समाज के व्यावहारिक संविधान को नहीं देख पाए। यदि उन्हें ऋग्वैदिक सामाजिक संरचना का संविधान मालूम हो जाता तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की काया वर्ग संघर्ष मूलक नहीं रहती। अब वर्ण समाज का संविधान देखिए, संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते समानो मंत्र समिति समानी समानं मनः सह चित्तमेखाम समानो मंत्रमंबी मंत्रये समानेन ओ हविषा जुहोमि समानी ओ आकुति समाना हृदयान्व समानमस्तु यो मनो यथा वह सहासति। यह सच्चिदानंद का संविधान, सच्चिदानंद मूलक समता का संविधान व्यावहारिक है, ये सदिच्छा नहीं है। प्राकृतिक प्रचुरता के क्षेत्र में प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति की रोटी और आज़ादी की अविभाज्य सुरक्षा प्रकृति कर रही है। तो ये देवलोक का संविधान है। इसमें विभिन्न गुण कर्म वाले व्यक्ति होते हैं और वे सब के सब अपने वैयक्तिक गुण कर्म के साथ समाज के विकास में भागीदार होते हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम सम, वो अनुभव ज्ञान को बोलते हैं। उसमें डिक्टेटरशिप नहीं है, सभी व्यक्ति इस संविधान के नियम के सामने बराबर है। कोई विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति इस संविधान में नहीं है, किसी के पास वीटो पावर नहीं है। तो गुरुवर एंगल्स को
एक धुंधली झलक इस वर्ण समाज की मिलती है। वो लिखते हैं कि यह एंटायरली न्यू सोशल रिलेशनशिप है और उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि यदि भविष्य के वैज्ञानिक चेतना विज्ञान के अनुसंधानक आंदोलनकारी यदि विश्व मानव समाज के समस्त इतिहास का पुनर्पाठ करेंगे तो उन्हें ऋग्वेद का संविधान मिल जाएगा, उन्हें ईशावास्योपनिषद का संविधान मिल जाएगा, उन्हें तैत्तिरीय उपनिषद के चतुष्पदीय द्वंद्वात्मक ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली मिल जाएगी। और ये तीनों यदि भविष्य के विश्व मानव समाज के चेतना विज्ञान को बनाने वाले समझ जाएंगे तो वीरभोग्या वसुंधरा वाला अंधविश्वासपूर्ण त्रिपदीय तर्क प्रणाली समाप्त हो जाएगी और ये जो बहुशाखा अनंताश्च बुद्धियों अव्यवसायी नाम है वो ख़त्म हो जाएगा और तब मानव समाज एकताबद्ध होकर के वैज्ञानिक समाजवाद के मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। तो इसलिए कार्ल मार्क्स के चेतना विज्ञान को जो प्रतियोगात्मक समाजवादी चेतना विज्ञान है और जिसका मूल स्रोत ओलंपियन समाज का भाग्यवाद है, लाठीबाजी है, इसमें उसको हटा करके हम रचनाधर्मी विश्व शांति की स्थापना के लिए सहयोगात्मक समाजवाद की वैज्ञानिक चेतना को बनाएं और यह चेतना हमारे पास इतिहास के गर्भ में है, उस गर्भ से इसको निकाल करके व्यावहारिक बनाएं। यही विश्व मानव समाज का वैज्ञानिक विचार कहता है।